जय मसीह। आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आप सबको चंगा रखा है। जैसे कि हम पहला पत्रस के एक अध्याय पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और हम उसके 16 पद तक ध्यान दे चुके हैं और 16 पद तक हमने बहुत सी बातों पर ध्यान दिया। उसका मूल एक बात जो उभर कर बार बार आता है, जो पत्रस जिसका उल्लेख करता है, वह है सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार, जो यीशु मसीह के बलिदान से और यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मिलता है। और यही विषय पूरे अध्याय में चलता रहता है। इन पदों को जब हमने 16 पदों को जब देखा है, तो यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उस प्रश्न को लिखें, ताकि हम आगे के बाइबल स्टडीज में, आगे के वीडियोस में उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। आज के अध्ययन के लिए हम 17 पद को पर ध्यान देंगे और 17 से 21 पद को पढ़ेंगे, जहां पत्रस लिख रहा है कि और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। पिछली बार हम लोगों ने 13 से 16 पद पर ध्यान दिया था, जहां पर पत्रस कहता है कि जबकि हमको एक अनमोल मीरास मिला है, जबकि हमको यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिला है, एक सच्चा सुसमाचार मिला है जो बहुमूल्य है, तो 13वां पद बताता है कि हमें अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहने की आवश्यकता है, हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। 14वें पद में वो कहता है हमको आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता है, और 15 और 16वां पद में वो कहता है कि हमको पवित्र बने रहने की आवश्यकता है। जबकि उसने हम पर अनुग्रह कर दिया, जबकि उसने हमको अनुग्रह में चुना और सुसमाचार दिया, तो हमें तैयार रहने की आवश्यकता है ना। जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए कि कौन है हमारा पिता। 17वां पद आरंभ करता है कि और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर पिता को, यहोवा को पिता कहना सिखलाया, और जिसके बारे में गलाती 4 अध्याय के 6 पद में पौलुस भी कहता है कि अब हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। जबकि परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमें उसकी समझना चाहिए कि उसकी विशेषता क्या है, जिसको हम प्रार्थना में उसको पिता करके बुलाते हैं। तो वह बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। उसकी विशेषता यह है कि हम जिसको पिता कह रहे हैं, वो न्यायाधीश भी है और वो सबका न्याय करता है। केवल अन्य जातियों का नहीं, बल्कि विश्वासियों का न्याय भी करता है।
और इस कारण से जब हम जानते हैं कि वो एक न्यायाधीश है और न्याय करेगा, तो हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। हमें अपने कामों को इस प्रकार से करना है कि जब न्यायाधीश उन कामों को देखे, जांचे, तो वह शाबाशी के योग्य होना चाहिए। पौलुस पहला कुरिन्थी में उसके 3 अध्याय के 10 से 15 पद में कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली। दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। 14वां पद, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। इन पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पौलुस ये सिखाना चाहता है कि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर हमारा न्याय करता है। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 9 और 10 पद में भी यही बात हमको देखने मिलता है। दूसरा कुरिन्थी के 5वें अध्याय के 9 और 10 पद में वहां हम देखते हैं, लिखा है, इस कारण हमारा मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। सो वचन स्पष्ट करता है कि यह न्याय होगा, लेकिन हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि परमेश्वर जब हमारे कामों का न्याय करेगा वो केवल भविष्य में होगा। नहीं, वचन पहला पतरस के 4 अध्याय के 17 पद में बताता है कि वर्तमान में भी उसका न्याय है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। पतरस ये स्पष्ट करता है कि यह समय जो चल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों का अपने समय से न्याय करेगा और करता है। इसलिए वो कहता है यह समय आ पहुंचा है। और जब हम देखते हैं कि कई बार जब वो न्याय करता है तो अनुशासन भी करता है। समय कम है, इसलिए इब्रानियों की पत्री के 12 अध्याय के 5 और 6 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वह अपने संतानों का अनुशासन करता है। इस कारण से वह न्यायाधीश है और वह न्याय करता है, हमारा पिता है। इसलिए पद बताता है कि हमें उसी 17 पद में कि उसके सामने कैसे आना चाहिए। 17वां पद में कहता है कि परदेशी होने का समय भय से बिताओ। कंडक्ट योर सेल्फ इन फियर। ये भय डर नहीं है, बल्कि ये वो भय है जो विश्वासी सम्मान और आदर के साथ करता है। वो भय रखता है क्योंकि वह उसको सम्मान देता है। वो भय में रहता है यहोवा से क्योंकि वह बहुत उससे आदर करता है, वह रिस्पेक्ट देता है। और क्योंकि
वो उसको सम्मान देता है, तो वो जब जीवित आशा और पवित्रता के साथ जीता है तो उससे वह आराधना उसकी कर पाता है। पवित्रता और आशा एक विश्वासी के मन में आराधना उत्पन्न करना चाहिए। हमारे मनों में परमेश्वर के लिए आराधना उत्पन्न होना चाहिए। आराधना भय के साथ उत्पन्न होता है, सम्मान में उत्पन्न होता है। और इस कारण से नीति वचन का लेखक 9 अध्याय का 10 पद में कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और आगे उसी पद के दूसरे हिस्से में कहता है 9 अध्याय का 10 पद में कि वहां पर, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परम प्रधान परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। पतरस भी इसी बात को यहां दोहरा रहा है। 18वें पद में वो बताता है कि न्यायाधीश होना, और न्याय जब वो करता है तो हम जो परदेशी हैं भय से अपने जीवन को व्यतीत करें, उन बातों पर चिंता करें कि जिन बातों का वो न्याय लेगा, न्याय करेगा, वो किस प्रकार का है। 18 पद कहता है, इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम भय से इसलिए जीते हैं, हम आराधना इसलिए करते हैं ऐसे यहोवा के लिए, हम सम्मान उसको इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ का मूल शब्द 18 पद है, छुटकारा हुआ है। क्योंकि हमको दाम दे करके छुड़ाया गया है, रिडीम किया गया, छुड़ाया गया है। और हमको कोई नाशमान वस्तु से छुड़ाया नहीं गया, सोना या चांदी से छुड़ाया नहीं गया, बल्कि उद्धार का एक दाम दिया गया। ये दाम जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है उसने सेट किया, लगाया कि क्या दाम होगा। दाम ये था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। इसीलिए दाम यह है कि जो भी दाम चुकाना चाहता है उसको संपूर्ण रीति से मरना होगा। इस कारण से यह दाम हल्का दाम नहीं है। और वहां लिखा है कि हमारा छुटकारा हुआ है ना। छुटकारा जब हम शब्द पढ़ते हैं, रिडीम जब हम शब्द पढ़ते हैं, तो पुराने नियम में कई जगह यह शब्द देखने को मिलता है, परंतु निश्चय ही पतरस उस चित्र को स्मरण कर रहा है जो निर्गमन 12 अध्याय के 1 से 13 पद में लिखा गया है, जहां मूसा इस्राएलियों को आज्ञा दे रहा है कि वह आखिरी भोज जो मिस्र में उस रात को वो खा रहे हैं, जिसको आगे चल के वे फसह का पर्व के नाम से मनाएंगे, ये जो भोज होगा वो किस प्रकार का होगा, कैसे परमेश्वर उनके पहिलौठों को छुड़ौती देगा। और उसका तरीका ये था कि वो एक मेमना लाए, उसको अपने साथ रखे, और 14वें दिन में, महीना के 14वें दिन में उसका बलिदान किया जाए। यह जो मेमना होगा वह निष्कलंक होगा, उसमें कोई दाग नहीं होगा, और जब वो बलि किया जाएगा तो उसका लहू चौखट पर लगाया जाना चाहिए, और उस मांस को फिर जलाया जाए, पकाया जाए, और अखमीरी रोटी और तीता साग के साथ उसको खाया जाना चाहिए। इन सारे डिटेल्स को ध्यान में रख के इस्राएलियों को उस भोज को मनाना था, ताकि
मृत्यु उसके घर के पहलौठे को ना छुए। अर्थात इस अनुच्छेद को जब हम पढ़ेंगे 12 अध्याय का 1 से 13 पद में, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मेमना का लहू वो दाम था जिससे पहलौठा का जीवन बच जाए। पहलौठे के जीवन के बदले में मेमना का जीवन लिया गया, उसके लहू को बहाने बलिदान करने के द्वारा। और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि यह केवल एक बार का घटना ना हो, बल्कि यह प्रतिदिन माफ कीजिएगा प्रतिवर्ष मनाया जाए और इस्राएल उसको स्मरण करे इस भोज के द्वारा, इस फसह के पर्व के द्वारा, कि कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ौती प्रदान किया और भविष्य में एक मेमना आएगा जो उनको संपूर्ण रीति से अपने पापों से छुड़ौती देगा। और इसी कारण से इसको मनाया जाता था और आज्ञा दिया जाता था। और पुराने नियम के लोग निश्चित रीति से इसको संपूर्ण रीति से समझते थे। और ये पर्व और ये बलिदान भविष्य के यीशु मसीह के बलिदान के लिए इंगित करता था। इसको हम पहला कुरिन्थी के 5 अध्याय में पौलुस के द्वारा समझाते हुए पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 7 और 8 पद में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सो वहां हम देखते हैं कि पतरस उस पुराने फसह के पर्व को स्मरण कर रहा है और निश्चित रीति से समझता है कि वह यीशु मसीह के बलिदान के लिए इंगित हो रहा है। और पौलुस वहां यीशु मसीह के चित्र को देख रहा है ना। सो ये छुटकारा का जो दाम है, छुटकारा जो हुआ है, ये हल्की बात नहीं थी, ये छोटी बात नहीं है। इस कारण से पौलुस कह रहा है ये छुटकारा महत्वपूर्ण है। किससे छुटकारा हुआ है? 18 पद का पहला हिस्सा, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, फ्यूटाइल वे ऑफ लाइफ, बेकार का जीवन, निष्फल जीवन, पवित्रता विहीन जीवन। निष्फल जीवन वह जीवन है जो परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल रहा है। बाइबल यही सिखाती है। इस कारण से बार बार वो बताती है कि अविश्वासी जो परमेश्वर के ज्ञान से अनजान है वह निष्फल और निकम्मा जीवन जी रहा है। हम निकम्मा थे क्योंकि हम पाप के दासत्व में थे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 17 और 18 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 17-18 पद बताता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। पाप से छुड़ाए जाकर के धर्म के दास हो गए। सो पौलुस यहां समझाता है कि हम धार्मिकता के दास होने से पहले पाप के दास थे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम उस पाप से छुड़ाए गए हैं। और यह छुड़ौती के काम के कारण से आज हम उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं। गलाती 3 अध्याय
का 13 पद, गलाती 3 अध्याय का 13 पद में पौलुस लिख रहा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। और भी बहुत से पद हैं, जैसे इफिसियों 1 अध्याय का 7 पद पढ़ सकते हैं, इब्रानी 9 अध्याय का 15 पद पढ़ सकते हैं। बताता है स्पष्ट रीति से कि हम मोल लेकर के छुड़ाए गए, दाम दिया गया हमारे लिए, और हमारा निकम्मा चाल चलन से हमको छुड़ाने के लिए। ये निकम्मा चाल चलन के बारे में पत्रस स्वयं 14वें पद में कहता है, इसी अध्याय में, कि हम कैसे थे, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। इसका माने, निकम्मा होने का माने है कि पुरानी अभिलाषाएं हमारे जीवन में थी, और ये पुरानी अभिलाषाएं हमको कंट्रोल करती थी, हम पर अपना जकड़ रखती थी। हमारा सोच परमेश्वर विहीन था और हम परमेश्वर से दूर थे। 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय का 14 पद इस बात को बताता है। और यह यदि ध्यान न दिया जाए तो विश्वासी पर भी असर रख सकता है। देखिए रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय का 14 पद, वहां पौलुस लिख रहा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उससे पहले वो उन सारी अभिलाषाओं का एक छोटा सा लिस्ट देता है कि क्या हो रहा है। 12 पद 13वां पद में, जैसे दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा पियक्कड़पन व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ढा में। फिर आता है 14वें पद, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। विश्वासियों को ध्यान रखना है कि उद्धार में पाने से उनको एक विश्वासी का जीवन व्यतीत करना है, और यह विश्वासी का जीवन कैसा है, वह निकम्मा नहीं होना है, वरन यीशु मसीह के अनुसार और यीशु मसीह को पहनना है। निकम्मा चाल चलन में झूठ है, फरेब है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद, यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 पद में यिर्मयाह लिखता है, 17 अध्याय और उसका 9 पद बताता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इस कारण से यह प्रश्न हमारे लिए भी हो सकता है, इसका भेद कौन समझ सकता है। कई बार हम अपने मन के चतुराई में ही फंस के, उसी के जाल में फंस के गिर जाते हैं, और हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जानते हैं, परंतु वचन बताता है कि मन जो है सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इसीलिए पतरस जब इन परदेशियों को लिख रहा है, जो ऐसे समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब वे नाना प्रकार के असुविधाओं में परखे जा रहे हैं, नाना प्रकार के तकलीफें हैं, पतरस ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर तुमको आशीष देगा, धीरज रखो, सब अच्छा होगा, घबराओ नहीं, तुम विजयी जीवन जियोगे। बल्कि पतरस उनको बार बार उस मूल स्रोत के पास ले जाता है जो यीशु मसीह में है और यीशु मसीह के उद्धार में है। हमें भी अपनी आशा और अपना विश्वास उस उद्धार में पाने की आवश्यकता है।
कई बार हम अपनी आशा और उद्धार उस आशीषों में खोजते हैं जो परमेश्वर हमको देता है, और इस कारण से हम जब सताए जाते हैं, हम जब परखे जाते हैं, तो हम स्वयं परमेश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और उससे पूछते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो यह आपके लिए अध्ययन सही नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान दिए हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि इन सारे पदों में कि पतरस ने जब परीक्षा के बारे में बात करना आरंभ किया और जब वह भीतर हो, परखे जाते हो, तो वह उन सारे चीजों के पीछे न्यों पर ध्यान दे रहा। उसका ज्यादा समय उन परीक्षाओं पर नहीं है कि कैसे विश्वासी को एक झूठा दिलासा दे दे, कैसे उनको लगे कि हाँ भाई सब ठीक चल रहा है। नहीं, वह उनको बार बार स्रोत की ओर ले जा रहा है, और वह स्रोत यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। वह चाहता है कि विश्वासी उस निकम्मे चाल चलन से निकले जो हमने अपने बाप दादाओं से पाया है पाप में जन्म लेने के कारण से। विश्वासी अपने आप को ये परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह में संभाल के रखे, गार्ड करके रखे। क्यों? क्योंकि नहीं तो हम भी अपने बाप दादाओं के समान वैसे ही चाल चलेंगे। इस कारण से वह हमको बार बार इन पदों से स्रोत की ओर ले जा रहा है। 19वां पद कहता है कि हमारा उद्धार जो हुआ है वो कैसा हुआ? वो सोने चांदी से नहीं हुआ है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर कभी किसी को बचा नहीं सकता। यशाया 52 अध्याय का 3 पद हमको बताता है कि हमारा छुटकारा कभी भी पैसों से नहीं हो सकता, और सोना चांदी हमको कुछ नहीं देगा। जैसा कि भजन का लेखक 49 में बताता है। परंतु 20वां पद बताता है कि हमारा छुटकारा अनमोल रक्त से हुआ है। 20 और 21वां पद में बताता है क्या है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। 19 पद बताता है कि यह हमारे निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है, उसके लहू के बहाने के द्वारा हुआ है, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह का बहुमूल्य लहू, यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने से हमारा उद्धार हुआ है। और उस लहू का या माने ये नहीं है वो तरल पदार्थ नहीं है जो बहा है, बल्कि लहू का माने है, पतरस जब इस्तेमाल कर रहा है तो वह संपूर्ण बलिदान है। वह बलिदान जो यीशु मसीह ने संपूर्णता में पूरा किया और अंत में क्रूस में जाकर के कहा पूरा हुआ। केवल लहू स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है। हमें याद रखना होगा, हमारा उद्धार उस लहू के कारण से नहीं हुआ, हमारा उद्धार उस लहू के बहाने के कारण से, उस निष्कलंक मेमने के लहू के बहाने के कारण से हुआ। क्योंकि यीशु मसीह निष्कलंक है, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप है, उसने जब लहू बहाया, उसने जब क्रूस में उस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और संपूर्णता में उस मृत्यु को पार किया और उस दंड को परमेश्वर के दिए हुए आज्ञा के अनुसार पूरे रीति से पूरा किया, तब जा करके वह परमेश्वर का क्रोध शांत होता है, तब जा करके दाम पूरा होता है। वह हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी मृत्यु लहू के बहाते हुए निकलने के कारण से अब ताकत नहीं था इसलिए हो गए। नहीं, उसने अपने पूरे क्रूस के मृत्यु तक उसने उस पूरे दाम को, वो जो मांग था
दुख उठाने का, उसके हर एक पहलू को पूरा करने के बाद ही उसने अपने प्राणों को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंपा। उसके मृत्यु लहू के बहने के कारण से अचानक मृत्यु नहीं हो गया कि जिस्म में लहू कम हो गया इसीलिए मृत्यु हो गया, बल्कि उसने अपने प्राणों को त्यागा और पिता के हाथ में सौंपा। इस कारण से वहां लिखा है 19वां पद में, वो निर्दोष था और निष्कलंक मेमना। ये दो पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्दोष और निष्कलंक मेमना उस पिता की ओर संकेत करता है जो अपना सबसे बहुमूल्य मेमना दे रहा है। इस्राएलियों को भी जब बलिदान करने को कहा गया था तो उनसे भी जब मेमना कहा गया था तो ये दो शब्द को कहा गया था कि जो मेमना होगा वो निर्दोष होना चाहिए, दाग रहित होना चाहिए। सो वो कोई भी मेमना उठा के नहीं देता, बल्कि वो विशिष्ट और विशेष मेमना देता जिसको वो चुन करके अलग करता है। पिता ने पुत्र को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए, 20वां पद बताता है, जगत की उत्पत्ति के पहले ही यह निर्णय ले लिया। त्रिएक परमेश्वर ने पहले ही निर्णय ले लिया। यह नहीं कि अचानक आदम के पाप करने से वह क्रोधित हो गया और उसको तो अदन की बारी से बाहर निकाल दिया और साथ में पुत्र को कहा कि इसके लिए कुछ उपाय करना होगा तो तुम्ही को मरना होगा। नहीं, बल्कि पृथ्वी के सृष्टि से पहले अनादि काल में परमेश्वर ने अपने छुड़ौती का योजना हमारे लिए तैयार कर दिया था। पिता ने यह योजना बनाया कि पुत्र मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान देगा और पुत्र ने यह आज्ञा पूरा करने का योजना बनाया। इस तरह से यह कार्य पूरा होता है और इस कारण से पुनरुत्थान में पिता उसको महिमा देता है। हम आगे के पद में देखते हैं, जो 20वां पद बताता है, समय कम हो रहा है इसलिए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए, सो यीशु मसीह के जन्म से द्वितीय आगमन तक यह अंतिम युग है और इस युग में यीशु मसीह हमारे लिए प्रकट हो चुका है और उसका कार्य पूरा हो गया है। सो 21वां पद है, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। यह बलिदान हमारे लिए हुआ है। यह बलिदान एक ऐतिहासिक घटना है। 20वां पद में बहुत सी बातें हैं जो बताता है कि यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है। वहां लिखा है कि वह उत्पत्ति से पहले हुआ, तय किया गया, वो हमारे युग में प्रकट हुआ और 21वां पद बताता है परमेश्वर ने उसको महिमा दिया। कैसे? मरे हुओं में से जिलाकर। इन सारे चीजों का अभिप्राय क्या है? 21वां पद, हमारे अंदर में आखिरी लाइन कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर पर आशा रखने के लिए, वो जीवित आशा को अपने हृदय में कायम रखने के लिए उद्धार को समझना, ग्रहण करना और उस पर अध्ययन करना जरूरी है। कई बार हम केवल आशीषों पर अध्ययन करते हैं, आशीषों की खोज में रहते हैं और कहते हैं कि यदि आशीष है तो आशा है। अगर हम यहां आनंदित हैं तभी हम स्वर्ग में आनंदित रहेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि हम जब परखे जाते हैं और दुख के समय से होकर के गुजरते हैं और तकलीफों से गुजरते हैं तो हमें उसके उद्धार के कार्य पर ध्यान देना है। हमारा फोकस उसके उद्धार बलिदान पर होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है और वो कितना महत्वपूर्ण था। कि जैसा कि हम देख चुके हैं 12-13 पद में कि भविष्यवक्ताओं लोग, नबियों ने उसको पहचानने समझने में ध्यान दिया
उन बातों को जो कि हमारे लिए स्पष्ट है इस युग में। ये कितना महत्वपूर्ण बात है और हमारी आशा इसी में बंधती है, हमारी आशा इसी में दृढ़ रहती है, हमारा विश्वास इसी में दृढ़ होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्णता में पूरा कर लिया, और क्योंकि परमेश्वर ने उस उद्धार के कार्य को संपूर्णता में स्वीकार भी किया, पुनरुत्थान के द्वारा उसने उसको जिला करके महिमा दे दिया। हम जानते हैं कि ये परीक्षा का घड़ी, ये कठिन समय कुछ दिनों का ही होगा। अगर उद्धार निश्चित है, अगर उद्धार कंप्लीट है, तो एक दिन ये परखा जाना भी कंप्लीट हो जाएगा। ये अनादिकाल तक हम परखे नहीं जाएंगे, और इस कारण से हमको विश्वास और आशा मिलता है। प्रभु करे कि हमारे लिए यीशु मसीह का ये सच्चाई हृदय में न केवल रहे, बल्कि वो अच्छी तरह से जड़ पकड़ ले, कि हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, हमारा आशा, जिसको हम जीवित आशा कहते हैं, वह समय के साथ उतार चढ़ाव से न होकर के गुजरे, बल्कि वह भी दृढ़ रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे, और यह हफ्ता आपके लिए एक परमेश्वर के नजदीक रहने का समय हो। धन्यवाद।